शर्मा जी तो कह रहे थे कि आपकी सरकार थी हरियाणा में तो वहां पे अपने चहेतों को दिया जाता था, दूसरी सरकारों ने दिया था, उसी को रोक लगाना था, इसीलिए परिभाषा बनाई जा रही थी, सख्त कानून बनाया जा रहा था। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने कभी भी इलीगल माइनिंग को लीगल करने का प्रस्ताव नहीं किया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, हमने कभी भी 100 मीटर वाले प्रस्ताव को कभी सरकार के आगे या जनता के सामने नहीं रखा। हमारी कोशिश रही कि इलीगल माइनिंग जितनी कम हो सके। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह लीगल थोड़ी करने का सोचा था। आप मुझे बताइए, आज भूपेंद्र यादव से किसी ने सवाल नहीं पूछा कि 27,000 न्यू माइनिंग आप कराने के लिए लोगों को बता रहे हैं, और आज वो कह रहे हैं हम वेलकम करते हैं। देखिए, एनवायरमेंट मिनिस्टर को जैसे अशोक गहलोत जी ने कहा, पहले दिन से जयराम रमेश जी ने कहा कि इनको समझना चाहिए कि अरावली हमें, हमारे देश को कितना बचाती है। आज एयर पोल्यूशन 400 से 800 का है, दिल्ली हो, हरियाणा हो, कहीं पर भी हो, और ये इन अरावलियों को अगर काटेंगे तो वाटर से लेकर एयर पोल्यूशन। लक्ष्मण जी जवाब लेना इसमें मेरा। लूंगा आपका जवाब लूंगा आपका। हाँ, अपनी बात पूरी करिए निशांत जी, फिर मैं विजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। बीजेपी इसे बचाने की बजाय बिगाड़ने और बेचने में लगी हुई है। इनका अरावली को प्रोटेक्ट करने का कोई इरादा नहीं था। इनका इरादा था इसको एक्सप्लॉइट करो। इस ऑर्डर की बदौलत इन्होंने नोटिस भी भेज दिए। आज हम जिस लेवल के पोल्यूशन में जी रहे हैं, बीजेपी उससे और ज्यादा बढ़ाना चाहती है क्या? इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शर्मा जी जी विजय शर्मा जी विजय शर्मा जी, हाँ बताइए क्या जवाब देना। हालांकि जवाब में एक लाइन और जोड़ दूं कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तो एक्स पर पोस्ट करके यहां तक कह दिया कि पर्यावरण मंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए लक्ष्मण जी, 12 साल पहले तो किताब लिखी थी फॉरेस्ट के ऊपर, जिसका ऑथर आज भी ईडी के केसेस में अंदर हो रखा है। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैंने बड़े धैर्य के साथ आपकी बात सुनी। मैं आपको तथ्य के आधार पर बात बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में माननीय है कुलदीप सिंह जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाया था बडखल और सूरजकुंड का। उसका क्या हासिल हुआ? वो 0.5 पे हो गया। तो उसमें कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए क्या? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, एक कमेटी बनी थी, कमेटी ने जो जांच दी उस पर निष्कर्ष निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि उसको रिव्यू करना चाहिए। 170 दिनों की फोटोज है। एक निशांत जी, एक मिनट विजय शर्मा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर निशांत जी आपके पास आऊंगा मैं। विजय शर्मा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं नाम कोट करता हूं। एक एसएचओ था न्यादर सिंह, उसकी हत्या करने की कोशिश की गई अवतार सिंह भड़ाना द्वारा, जो आपका 3 बार का एमपी और चौथी बार वो मेरठ से बनकर आया था। ये मैं आप पे आरोप सीधे लगा रहा हूं। हमारे यहाँ बड़ा पुराना मंदिर था, परसोन मंदिर, उसके अंदर अब पानी आना बंद हो गया। 24 घंटे वहां किस तरह से पानी निकाला जाता था, ये आपके पाप थे। एक क्रैशर जोन था, पाली क्रैशर जोन, वो हमारी सरकार ने बंद कराया। आप सूरजकुंड से लेके और गुड़गांव जाएंगे तो उसके अंदर दीवार लगाने का काम हमने किया, फॉरेस्ट एरिया हमने किया, क्रैशर जोन को बंद हमने किया। पाली में माइंस थी, मोहब्बताबाद में माइंस थी, आलमपुर में माइंस थी, धौज में माइंस थी, वो बंद करने का हमने काम किया। और मैं आपको कुछ आंकड़े भी बता देता हूं। हरियाणा में आज की डेट में 3.3 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ माइनिंग होती है, वो भी नारनौल डिस्ट्रिक्ट में। तो श्रीमान जी कुछ पढ़ के समझ के आइए। और जो 11 साल की रिपोर्ट कार्ड दो, अपने 11 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड दो। कांग्रेस के 20 साल पहले नेहरू तक जाने की जरूरत नहीं है। अपने 11 साल की रिपोर्ट कार्ड दो, अपने 11 साल की रिपोर्ट कार्ड दो, पहले अपने 11 साल की रिपोर्ट कार्ड दो। एक निशांत जी आपके पास आऊंगा। निशांत जी एक मिनट जरा, एक विजय शर्मा जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा जी अपनी बात पूरी करिए आप। निशांत जी एक मिनट, निशांत जी आप तो नहीं निशांत जी आप तो समझदार प्रवक्ता हैं, आप सुन लीजिए। आपको पता है हम लोग समय पर्याप्त देते हैं आपको भी, कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। एक विजय शर्मा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा जी अपनी बात खत्म करिए। मैंने गांवों के नाम बता दिए जहां तक होती थी। सेठी हुआ करता था, प्रदीप सेठी, सोम सेठी, अवतार सिंह भड़ाना, ये इनके इतने बड़े आदमी थे जो इलीगल माइनिंग करते थे, प्रोटेक्शन मिलती थी और एक मोदी हमला किया गया। अब दूसरी बात सुनिए, अब मैं आप बता देता हूँ 2014 के बाद में क्या हुआ है। 2014 के निशान जी सुन लीजिए। धौज, अनंतपुर, आपका आलमपुर, खोरी, इस्माइलपुर, सारी जगह माइनिंग बंद होगी हरियाणा के अंदर। मैं आपको बात बताता हूँ क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी है। दूसरा मैं बताता हूँ, आपके अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में, और वो भी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज्यादा माइनिंग लाइसेंस दिए हैं। कहो तो मैं एक के बाद एक गिनवा देता हूँ। तीसरा मैं आंकड़ा बता देता हूँ, 73.8%
अगर माइनिंग होती है तो वो सिर्फ अकेले राजस्थान में होती है जो आप देते हो। दूसरा मैं बताता हूं लक्ष्मण जी, एक सिरे से देखो, हमें विकास और अपनी प्राचीन ये जितनी भी हमारी पर्वतमाला है इनको भी सहेज के रखना है, हमें बैलेंस बनाना होगा। मकराना का पत्थर आपने भी सुना होगा, मंदिरों में लगता है, 5 स्टारों में लगता है, कहां से आता है वो भी अरावली में से आता है ना। आप अपने घर में अंबाजी पत्थर लगाते हो, कहां से लगाते हो? वो भी माइंस से आता है ना। तो बड़ी बड़ी 70 साल किसका राज रहा? 60-70 साल आपका रहा ना। तो ऐसी बातें 11 साल का जवाब दो ना, 11 साल का जवाब दो ना। जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से जवाब दो ना। ठीक है विजय शर्मा जी, आपने अपनी बात पूरी रख ली। निशांत जी, विजय शर्मा जी, आप कौन सी देखिए बताऊंगा, अभी ये तथ्य के आधार पे बताएं हमने कहां बांटे हैं। अरे सुप्रीम निशांत जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए निशांत जी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ, आपने इनको फ्री फ्लो दिया 5 मिनट का। मेरी ये 150 टाइम स्टैम्प्स की पिक्चर्स हैं जो आज भी अरावली में, दिल्ली, जयपुर में सेव अरावली करके एनजीओ ने पब्लिश करी है, जो आज करंटली पिछले कई सालों से अरावली और यहाँ पर ये माइनिंग करा रहे हैं। बीजेपी की सरकार का एक भी आंकड़ा देख नहीं पाए। 3 नाम बताना चाहूंगा। निराधार आरोप मत लगाइए, लगातार बीच में मत बोलो। करते हैं। अब सुनने की शक्ति रखिए, आपके सुनने की सहन शक्ति रखिए, सुनने की सहन शक्ति रखिए। विजय शर्मा जी एक बार सुन लीजिए। विजय शर्मा जी, आपका विजय शर्मा जी, आप जब बोल रहे थे तो मैंने निशांत जी को चुप कराया। अब आप भी शांत हो जाइए ताकि निशांत जी की बात जाए। निशांत जी आप बोले। विजय शर्मा जी आप एक बार सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। पर सुन लेते हैं निशांत जी क्या कह रहे हैं। हाँ निशांत जी अपनी बात पूरी देखिए, पिछले 11 सालों से एक भी आंकड़ा नहीं दे पाएंगे कि पिछले 11 सालों में क्या क्या इस अरावली रेंजेस पे हुआ है। लगभग 5400 स्क्वायर मीटर अरावली रेंजेस खत्म कर दी गई है बीजेपी की सरकार के अंदर। सेव अरावली एनजीओ ने 150 टाइम स्टैम्प्स के साथ ये पिक्चर्स लगाई हैं अरावली रेंजेस में, जो आज माइनिंग करंटली चल रही है। इस पर जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए, हम शुरू से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, 3 नाम, प्रधानमंत्री मोदी, अडानी और भूपेंद्र यादव, ये तीनों लोगों ने अरावली को बेचने का पूरा प्लान बना लिया था। आज सारी स्टेट को इन्होंने ऑर्डर दे दिया था। आज जितने भी एनवायरमेंट के लोग हैं, अरावली बचाओ कैंपेन के लोग हैं, वो आज पीआईएल डाल रहे हैं कि लगातार 6 सालों से 8 सालों से किस तरीके से बीजेपी की सरकार माइनिंग कर रही है। कभी कांग्रेस के 20 साल पीछे चले जाते हो, कभी नेहरू जी पे चले जाते हो। अरे अपनी क्रेडिबिलिटी का क्या है? आज दिल्ली में 700 का एयर पोल्यूशन है, हरियाणा में है, यूपी में है, इसका क्या जवाब दिया? तीसरी बार की सरकार है आपकी हरियाणा में, यूपी में। क्या कर पाए तुम एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए? आज मेरे यहाँ से पाथवे स्कूल है 45 मिनट दूर गुड़गांव में, आज करंटली माइनिंग चल रही है वहां पर। उस पर जवाब नहीं दे पा रही है। कांग्रेस पे जाओगे 15 साल पुराने, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की आपकी सरकार है। आज लोग मर रहे हैं। कितने न्यूज चैनल ने रिपोर्ट दिखाई है कि करंटली 5 से 6 साल के अंदर कम से कम दिन में, हफ्ते में लोग मर रहे हैं, जो आपके ब्लास्ट की वजह से मरते हैं। जब घर हिलते हैं तो घर गिर रहे हैं, लोग अपना वहां से घर छोड़ के जा रहे हैं। निशांत जी जब आप सवाल उठाएंगे तो सामने वाला भी सवाल पूछेगा कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया। लेकिन आपने सही कहा कि भाई अभी अपने कार्यकाल का हिसाब किताब दीजिए, जो विजय शर्मा जी देने की कोशिश कर रहे थे। आपके पास दोबारा आऊंगा, क्योंकि आपको बता दूं 2006 में ये 100 मीटर वाली जो परिभाषा, निशांत जी आपने पढ़ा होगा, आपने काफी रिसर्च किया। मैं आ रहा हूँ आपके पास। निशांत जी आपने रिसर्च किया होगा, 2006 में राजस्थान सरकार ने पहली बार ये 100 मीटर वाली परिभाषा को लागू की थी। उसके बाद आपकी भी सरकारें आए, लेकिन कभी किसी ने इस पर सोचा नहीं। और चाहे आपकी सरकार हो, चाहे विजय शर्मा जी की सरकार हो, हर किसी ने कोशिश की कि किस तरह से शर्तों में ढील दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट रहा, कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के बाद इस पे थोड़ी सी रोक लगी, लेकिन हमेशा कोशिश यही रही कि शर्तों में ढील दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खनन, ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग की छूट यहाँ पे मिले। इस पे